जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं आप सभी को एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और मैं दुआ करता हूं, मैं दिल से दुआ करता हूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आपकी पूरी साल का मेहनत जो है इसमें दिखे और आप बहुत अच्छा से एग्ज़ाम को लिख करके आए। कि तर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, कि तर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख लें, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं। चाहे तो शतरंज की हर खाने में वजीर सजा कर देख ले, तो हर बाजी जीत जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इस लाइन के माध्यम से मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि ये डरना नहीं है। आपके ये पूरे 1 साल की मेहनत नहीं है। आप जो हैं तो जब से पढ़ रहे हैं, आप 12वीं का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये पूरे आपका 12 साल का मेहनत है। और इस 12 साल में जो है सो आपने क्या पढ़ा है तो उसको करके दिखाना है। और ये करके इस माध्यम से दिखाना है कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो कहां से आए, बुक से आए या फिर जो क्वेश्चन बना रहा है वो अपने दिमाग से दे। तो यही चीज को हम कहना चाहते हैं कि वो ये अपने कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में इस प्रकार से बैठा लेना है। और आपको जो है सो आज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपको इतने अच्छे तरीके से एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन देना तो हम उसका हर सवाल का जवाब दें। चाहे एक बार नहीं, वो बार बार नहीं, वो 1000 बार अगर क्वेश्चन दे तो हम 1000 तरीके से उसको बना करके दिखाएं। चाहे कहीं से भी दे, वो कितने भी टफ हो, और हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये बताने नहीं आए, आज हम पढ़ाने नहीं आए, आज हम पेन लेकर के नहीं आए कि आपको हम पढ़ाएंगे। सिर्फ यहाँ पे ये बताने आए हैं कि आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। और आपको जो सॉल्व करना है तो हर एक क्वेश्चन को बनाना है। आपको ये नहीं 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 80 मार्क्स का है, तो 80 में 80 मार्क्स आपको लाना है। 80 में 79 नहीं लाना है। बात समझ में आ रहा है कि कितने मार्क्स लाना है? 80 में 80 मार्क्स लाना है। और जो जो गारंटी के साथ बोल रहे हैं वो कमेंट करके बताना हमको, आ तो एग्जाम से पहले, आ तो एग्जाम देने के बाद, कि सर मेरा 80 मार्क्स आएगा ही, ये 79 नहीं आएगा। और इसके लिए दिल में जो है सो धड़कन तेज नहीं करना है, एक कॉन्फिडेंट तरीके से बोलना है। और क्योंकि मेरा हर कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है, तो अब हम आगे जो है सो आपको सिर्फ ये बताने वाले हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कब अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना है। बस इस चीज़ को हम सिर्फ बताने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो है मैथ का एग्जाम है, तो आपको जो सो कोई रिवीजन वगैरह उतना ज़्यादा करना नहीं है। मात्र आपको जो है सो इंटरवल ले करके आराम से, कल आपका एग्जाम है तो आज से जो है इंटरवल ले करके 1-1 घंटा जो है, कभी कभी बीच बीच में जब मर्जी करे, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला को देखें, कॉपी को देखें, ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ये बताना है कि हमको कि ये क्वेश्चंस को, कौन सा क्वेश्चंस को हमको बनाना है, स्टार्ट हमको कहाँ से करना है। तो पहला जो क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में आपका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उस सेक्शन ए में जितना क्वेश्चन है पहले उसको जो है तो आपको 1 से लेकर के नंबरिंग लिख देना है। आपका अगर एग्जाम में, हम हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कि आपका एग्जाम में किसी में 30 मार्क्स का अगर ऑब्जेक्टिव है, कहीं पे 40 मार्क्स का, इसको 1, 2, 3 से लेकर के जितना क्वेश्चन है वो सभी को लिख देना है। और सबसे पहली बात, इसको 1, 2 लिख करके इस तरह से डैश लगा देना है। अगर इसमें जैसे हमारा पहला क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आएंगे, ए, बी, C
80, ये 1 का ये लिखना है। और अगर जैसे है कि पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, कि अब इसका ऑप्शन क्या होगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू हम π/2 लिख दिए एक्चुअली, ठीक है। देखो तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा, पहला ऑप्शन में जैसे दे देगा π/2, अगला ऑप्शन में दे देगा 90 डिग्री। तो फिर इसको हम चलो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, इसका दे देते हैं π/3, इसको दे देते हैं π/6 और इसको दे देते हैं 3π/4। तो अगर इसका आंसर जैसे कितना होगा π/2, तो अगर π/2 होगा यहाँ पे लिखना है 1 का ये का आंसर होगा, वो आंसर भी आपको लिखना है, इस तरीके से सीखना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट जो करना है सो पहला पेज से यही स्टार्ट करना है कि हमने सेक्शन ए का स्टार्ट किया 1 से 30 तक, और इसमें जो है आपको मात्र से मात्र पहला कि 3 घंटे का समय ही लेके चलना है, 3 घंटे 15 मिनट नहीं, और ये 3 घंटे में आपको नहीं बनाना है, ठीक है। आपको 2 घंटे और 40 मिनट का टारगेट लेके चलना है कि 2 घंटे 40 मिनट में हम सारा क्वेश्चन को बना लेना है, पूरा 80 में 80 मार्क्स का बनाना है एकदम अच्छे तरीके से। इसमें आपको कितना समय देना है, पहला 10 मिनट समय देना, सिर्फ 10 मिनट। और 10 मिनट में ऐसा जरूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन को बना ही ले, ठीक है। 1 से 30 तक, 1 से 20 तक, 1 से 40 तक, ये जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको आपको पहले लिखना है, और इस प्रकार से आपको सारा जिसका जिसका आंसर आ रहा है, कॉन्फिडेंटली आ रहा है, उसको वहीं पे तुरंत लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपको चले जाना है, इतना करने के बाद सेक्शन डी में, यहां पे आपको कितना समय देना है, 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक है। अभी तक आपका 10 मिनट हो चुका। अब सेक्शन डी में जाना है, और सेक्शन डी में जो है सो उससे आपको कितना क्वेश्चन है, सेक्शन डी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो अब आपको ना तो YouTube में जाकर के हम पढ़ने बोलेंगे और ना ही कहीं भी पढ़ने बोलेंगे, आपने जो पढ़ लिया है बस उतना ही पढ़ना है। ना हम आज पढ़ाने आए हैं, सिर्फ आज हम ये बताने आए हैं कि ये आपको 80 मार्क्स का इस प्रकार से बनाना है कि इस 80 मार्क्स में आपका 0.001 मार्क्स भी ना काट सके, ऐसा बना के आना है। अब देखो ये हो गया। अब सेक्शन डी में जाने के बाद हमको क्या करना है कि पहला क्वेश्चन आपको जो है सो 4 क्वेश्चन इसमें से बनाना होगा, ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन जितना भी है। तो पहले जो है सो हमने इसे बता दिया। अगर आपको जो अच्छा लगता है, जैसे हम बोले हैं कि मैट्रिक्स का आएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का मैट्रिक्स मेथड से मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने वाला, उस क्वेश्चन को पहले बनाना हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा मैक्सिमा मिनिमा का, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को देख लेना, मतलब ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि क्वेश्चन थोड़ा अगर लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा देखा हुआ नहीं, आपको रिवीजन होगा अच्छे तरीके से, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन का तो आंसर भी आपको लर्न हो चुके होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को देखना है कि किस क्वेश्चन को हमको बनाए जो एकदम कॉन्फिडेंटली 100% सही आए, ठीक है। ये 2 5-5 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आप आ जाएंगे अब सेकेंड वॉल्यूम में, तो एरिया बॉन्डेड आता है। एरिया बॉन्डेड का ये क्वेश्चन ये आपका 5 मार्क्स में दे भी सकता है या फिर नहीं भी दे सकता है। दे दिया तो अच्छी बात, नहीं दिया तो और अच्छी बात, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसको जो है सो आपको एरिया बॉन्डेड का क्वेश्चन अगर हम ऑनलाइन में से नहीं पढ़ाएं, ठीक है, एक्चुअली ऑफलाइन में हम सब तो पढ़ा चुके हैं, तो आपको जो है सो एक क्वेश्चन इसको पैराबोला का क्वेश्चन जो है तो इसको कर लेना है, ठीक है। सिर्फ पैराबोला का एक क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं। और उसके बाद अब आ जाओगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इससे भी 5 मार्क्स का, ठीक है, तो इससे भी 5 मार्क्स का आपको जो है सो कौन सा क्वेश्चन करना है,
एक का क्वेश्चन ही बनाना है आज जो है आपको, जैसे मैट्रिक्स मेथड से एक क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ही एकदम बिल्कुल रिलैक्स तरीके से। 5 मार्क्स वाला भी एक क्वेश्चन बनाना है। कर्व ये एरिया बोनेट का भी एक क्वेश्चन बनाना है और डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 क्वेश्चन बनाना है। एरिया बोनेट में ध्यान देना है ऐसे कि आपको ये सर्कल का भी बना लेना है, ठीक है, और ये इसका दो क्वेश्चन, इसका भी 2 से 3 क्वेश्चन इसका भी बना लेना, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, आसान चैप्टर है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक होमोजीनियस है और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। और इस चीज को ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि होमोजीनियस दे दिया है और उसमें बोल देगा कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन को ध्यान देना है। ये सब चीज को ध्यान देना है कि हमको पूछा क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन कि x और y का वैल्यू दे दे तो हमको क्या निकालना है कि x और y का वैल्यू अगर दे दिया है तो उसका मतलब पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमको c का वैल्यू निकाल करके इसको बनाना है। हम यहाँ पर कोई क्वेश्चन आज सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आपको खुद से इतना करना है और ज्यादा देर नहीं, ज्यादा समय नहीं देना है। आप इंजॉय करो, घूमो फिरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अड़ोसी पड़ोसी जो है ना, सो अगर कोई दोस्त मिले तो वो थोड़ा 2-4 को चिपका देगा तुमको, तुम तो कि आज तो एग्जाम है फिर भी ये घूम रहा है, उसको कह देना नहीं है, अपने आप को मतलब समझाना है, किसी को जवाब नहीं देना है कि एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तब बता दूंगा, तब देखना कि हम क्यों घूम रहे थे आज। समझ में आ रहा है? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहो क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है, तो इससे कोई कुछ डरने की कोई बात नहीं है। देखो तो ये हो गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हो गया। अब उसके बाद अगर हम आ जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद अगर हम आ जाते हैं किसमें, शॉर्टेज डिस्टेंस का। इस शॉर्टेज डिस्टेंस में भी हम 2 क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है। एक शॉर्टेज डिस्टेंस में 2 क्वेश्चन, एक तो पैरेलल वाला कंडीशन आराम से देखना है पैरेलल पहचानने के लिए कि शॉर्टेज डिस्टेंस जो निकालना है सो पैरेलल वाला के लिए निकालना है, या फिर ये पैरेलल के लिए निकालना है, या फिर नॉन पैरेलल मतलब पैरेलल अस्क्यू लाइन का, ये अस्क्यू लाइन है या फिर पैरेलल है, तो उसके लिए आपको देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहचान लेना। और एक एंगल बिटवीन भी हम बताए हैं, उसका भी क्वेश्चन आपको देख लेना है। ये क्लियर हो गया? मतलब ये 5 मार्क्स का सारा क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करके एक क्वेश्चन को बना लेना है और इतना फास्ट कोशिश करना बनाने का कि सेक्शन डी अभी तक हम बोले थे कि ये हो गया 10 मिनट, और इधर से जो 4 क्वेश्चन जो बनाएगा सो वो मात्र आपका, ठीक है, हर क्वेश्चन में 5 मिनट समय लगनी चाहिए। 5 मिनट आपका थोड़ा सा ज्यादा समय ले सकता है कौन, मैट्रिक्स, लेकिन उसको एकदम रिलैक्स करके बनाना है, लेकिन वो भी मैक्सिमम 5 मिनट में आपका बन ही जाना चाहिए। देख लो, सबसे पहली बात अगर हम करेंगे कि मैट्रिक्स दिया है उसको लिखना है तो उसको जो है सो 1 मिनट में आप 1 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, उसको 1 मिनट में आप उसको डिटर्मिनेंट तक पहुंचा देंगे। मतलब इनवर्स निकालना पड़ेगा तो आप समझ रहे होंगे, डिटर्मिनेंट तक पहुंचा देना है। और डिटर्मिनेंट के बाद आपको फिर से कि 2 मिनट में जो है सो उसका कोफैक्टर कंप्लीट कर लेना है, और कोफैक्टर कंप्लीट कर लिया उसके बाद तो कोई खास है नहीं, और ये टारगेट रखना इधर 3 मिनट, और बाकी का 2 मिनट जो बचा सो उसका ये इनवर्स और से लेकर के XYZ का वैल्यू तक निकल जाएगा। आपका 5 मिनट से जो है सो ज्यादा नहीं लेगा अगर अच्छे तरीके से बना रहे हो तो। समझ में आ गया? अब यहाँ पर जो है फिर हम आ जाएंगे किसने, तो इसमें 20 मिनट हो गया, मतलब टोटल आपका जो है सो 30 मिनट क्वेश्चन, मतलब 30 मिनट टाइम हो चुका। और 30 मिनट हो चुका उसके बाद आप आ जाएंगे सेक्शन, हमने कौन सा बताया है, सेक्शन डी में। अब सेक्शन ए और डी कंप्लीट हो गया। ए का सारा क्वेश्चन नहीं बनाया होगा तो अभी रुकना, जो नहीं आ रहा है उसको रुक जाना है। ऐसा नहीं कि उसको जो सब्जेक्टिव वाला सारा क्वेश्चन को आपने कर दिया, तो उसके बाद आना है आपको फिर से सेक्शन बी में। और सेक्शन बी में जब आओगे तो आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा रिलेशन एंड फंक्शंस का, ठीक है, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ये दोनों में से कोई भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसके बाद यहाँ पे जाना, और सेक्शन बी से भी आपको जो इसमें जैसे सेक्शन डी में आपको जो क्वेश्चन आसान लगता है देख लेना पहले, ठीक है, कि जिसको अटेम्प्ट करना है वो 4 क्वेश्चन को एकदम 20 मिनट में टाइम टू टाइम बनाना है।
अब सेक्शन बी में जाओगे और सेक्शन बी में जाने के बाद आपको यहाँ भी जो है, यहाँ भी कितना समय लगाना है, अभी तक आपका कितना समय गया है 30 मिनट, और सेक्शन बी और सेक्शन सी आधा घंटा में इतना कंप्लीट कर लिया। देखो अब सेक्शन बी और सी बचा है। अब सेक्शन बी और सी को बनाने में जो है तो आपको मात्र जो है तो कितना समय लगना चाहिए 1 and 3, ठीक है 2 घंटे हो गया, सॉरी मतलब कि 1.5 आवर, कहने का मतलब ये हुआ कि 1.5 घंटे, ठीक है। ये 1.5 घंटे में जो है सो सेक्शन बी और सी को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह आ जाएगा तो इंटीग्रेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपका, तो सेक्शन बी और सी में जो है सो इतना समय आपको देना पड़ेगा 1.5 घंटे, और 1.5 घंटा और ये आधे घंटे कितना हो गया टोटल 2 आवर। अब ये 2 आवर में जो है इधर लगभग आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास बचा 30 मिनट, और इस 30 मिनट में जो है तो हमने ये 10 मिनट में ऑब्जेक्टिव खत्म कराया था। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आपका बन गया होगा, उसमें कैलकुलेशन करने वाला कुछ कुछ क्वेश्चन अभी आपका बचा होगा 1 से जो 20 तक या 30 तक, उसमें एकदम अच्छे तरीके से समय देना है, ठीक है। ये 30 मिनट जो है सो आपको जो है सो अच्छे तरीके से देना है। इसमें आपका जो है इतना अच्छा से कैलकुलेशन अगर नहीं कर पाते तो थोड़ा बहुत आपका जैसे कि ये, ठीक है, इधर जो है सो मान लिया जाए कि 20 मिनट भी बचेगा, टारगेट लेकर के चलना है इतना, ठीक है, कि इसे हम करें। समझ में आ रहा है बात। अब उसके बाद जो है ये जो 30 मिनट या कुछ समय जो बचता है, और कुछ कुछ क्वेश्चन अगर इधर छोड़ चुका होगा तो उसको छोड़ देना, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसा नहीं कि आपको डिटेल वाइज कि 5 मार्क्स का थोड़ा क्वेश्चन कुछ कुछ अगर दिक्कत हो तो उसको छोड़ करके रखना, बाद में बनाएगा। एलपीपी वगैरह हो गया चाहिए सभी, ठीक है। तो इसमें जो है ये 20 मिनट की जगह पे इसको जो सो थोड़ा ये बच सकता है, तो ये आधे घंटा का जो समय बचेगा अब आ जाना कहाँ पर ऑब्जेक्टिव में, और इस ऑब्जेक्टिव को बनाने में फिर जो है सो आपका 20 मिनट या 30 मिनट जो भी 2.5 घंटा का ही समय देना है, 20 मिनट या 30 मिनट जो इसमें अटेम्प्ट करना है, अच्छा से लगाना है। और उसके बाद इसको जो है सो क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको समय देना एकदम अच्छे तरीके से। ऑब्जेक्टिव में ही डाउट होगा जो अच्छा स्टूडेंट है कि उसका कॉन्सेप्ट वगैरह में थोड़ा की कहीं घुमा फिरा के दिया है, इसलिए उसको एक एक करके आराम से बनाना है, आराम से देखना है और उसका आंसर लिखना है। बस आपका ये था टाइम मैनेजमेंट कि आपको 2.5 घंटे में जो है सो किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। और 2.5 घंटे के बाद एकदम इतने अच्छे तरीके से बनाना है कॉपी को कि कहीं भी इस प्रकार से ओवर राइटिंग ना हो, एकदम आराम आराम से लिखना है। और दूसरी बात कि ये भी ख्याल रखना है कि आपको जो है सो कॉपी को भी देखते हुए चलना है कि कॉपी में मेरा जो है सो पेज खत्म ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया तो कि बहुत लंबा लंबा जो है सो लिख दिया, पूरा पता चलेगा कि लास्ट में कॉपी ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो आपको जो सो कॉपी वगैरह लेने में हो सकता है कि नहीं भी मिलेगा या फिर दे भी सकता है, तो इसलिए आपको कॉपी उतना ही कॉपी में आपको लिखना है, एक्स्ट्रा कॉपी इसमें लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको उतना मैनेजमेंट भर रहेगा। समझ में आ गया। कोई ओवर राइटिंग नहीं, जिसमें थोड़ा बहुत डॉट होगा उसको स्किप करके रखना है, आपको टाइम बचा करके। इसलिए मैंने अभी जो सो ये 30 मिनट आपका समय जो सो बचा के रखा था। इसमें जो है आपको 30 मिनट ऑब्जेक्टिव में नहीं देना, एक्चुअली 20 मिनट, क्योंकि उधर 10 मिनट आप दे चुके थे। हो गया। उसके बाद आप जो है, हाँ यहाँ से 30 मिनट ऐसे आपको लगेगा। अब आपको जो है तो हम बता रहे हैं कि आपको आज फिर से किस प्रकार से रिवीजन करना है। आपको कॉन्सेप्ट वगैरह क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है वो सारा का कॉन्सेप्ट जो है सो आपको क्या करना है, मतलब अच्छे तरीके से सिर्फ उसको कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ लेना है। जैसे रिलेशन फंक्शन हो गया तो उसका आपको सारा जो है सो फंक्शंस हो गया, रिलेशंस हो गया, कौन कौन सा रिलेशन है, ठीक है। तो सबको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्या पढ़ना है, आपको फॉर्मूला वगैरह जो है थोड़ा सा देख लेना है। मैट्रिक्स में आ जाएंगे तो मैट्रिक्स में सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक्सिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो सब चीज को देख लेना है। और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज वगैरह को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, उसको भी देख लेना है। उसके बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में आ जाएंगे, उससे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो सब जो है सो देख लेना है, थोड़ा सा सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है, जो पढ़ चुका बस, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, कोई वीडियो आप देखने की जरूरत नहीं। आप अपना जो है सो कॉपी में देखो और बस आप जो जितना बनाए हैं उसी को रिवाइज करना है। कोई जो है इसीलिए आज हम वीडियो नहीं बना रहे, कोई पढ़ाने का जो है सो ये नहीं बता रहे।
चलिए, तो आपका जो है सो इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपका जो मार्क्स आए वो 80 में 80 मार्क्स आए। और ये कॉन्फिडेंट के साथ ये कह के जाना है, क्योंकि आप जो हैं सो पूरे 12 साल तक बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किए हो, और आपकी मेहनत 80 में 80 ला करके दिखाना है। और ये हमको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन उम्मीद रखता है कि मैं 80 में 80 फोड़ के आऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और इसी के साथ मैं मिलता हूं आप सभी से एग्जाम के बाद। एनालिसिस करूंगा, और कोई एनालिसिस ऐसे आपको नहीं देखना है। एनालिसिस आपका जो और एग्जाम आने वाला है उसको एनालिसिस वगैरह नहीं देखना है। एग्जाम आ गया, जो हो गया है ठीक है, उसको लिख के आना है अच्छे तरीके से। एनालिसिस भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने अगला एग्जाम का तैयारी करना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं।